नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनको जो अभी 11, 12 या 10th के एग्जाम जो देने वाले हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा या उनको ये समझ में नहीं आता होगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ाई को करें ताकि हम बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उसको मन से पढ़िए, उसमें अपना 100% दीजिए, तभी आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कई सारी चीजों पर चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम के व्यू से, जो आपके तैयारी के व्यू से जो बेहतर साबित होगा। एक बात और कि हम लोग को कई सारी समस्याएं आती हैं जो अभी मान लेते हैं 11, 12 में जो बच्चे हैं, जो 12 में हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं 12 क्लास का, जो एग्जाम देने वाले हैं, जो 10th क्लास का जो एग्जाम देने वाले हैं, वे सारे बच्चे। अब देखिए इनकी स्थिति क्या होती है कि ये बच्चे जो 10th और 12 के जो एग्जाम देने वाले हैं या जो 11th क्लास पढ़ रहे हैं, जो आगे 12 में जाएंगे, उनकी स्थिति। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को कई सारी चीजों पर काम करना होगा ताकि हम इन सारे एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लें और बेहतर ढंग से हम एग्जाम में लिख सकें। सबसे पहले कई सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ें। हम लोग जो 12 के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें क्या पढ़ें, पहला चीज देखेंगे। दूसरा चीज होगा कैसे पढ़ें। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कब पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें। इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्या पढ़ें, दूसरा कैसे पढ़ें, तीसरा कब पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आपको मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा और आप प्रत्येक चीज को गौर से सुनिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा उसको फॉलो करने का, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को आप बेहतर कर सकें, आप अपने नॉलेज को बेहतर कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक चीजों को ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला चीज, मैं जो भी चीजों को शेयर करूंगा उसमें कई सारे जो टॉपर्स हैं उनके भी व्यू को मैंने लिया है, उनके विचारों को लिया है और सारे विचारों को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। तो पहला देखिए, क्या पढ़ें। पहला नंबर, क्या पढ़ें। अगर सवाल उठता है कि क्या पढ़ें, तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पहला चीज, अगर क्या पढ़ने की बात आ गई तो 3 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहला, एनसीईआरटी बुक। पहला होगा एनसीईआरटी बुक, यानी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी बुक, क्योंकि जो भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो पहला चीज आप फॉलो करें एनसीईआरटी बुक को। दूसरा, आप सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए, सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। यानी सिलेबस को जानना जरूरी है। सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देखें ताकि उससे आपको पैटर्न पता चले। देखिए, यह 3 चीज का होना जरूरी है। पहला, एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करें। आप फालतू कोई भी बुक ना पढ़ें, आप एनसीईआरटी को पढ़ें। देखिए, 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। ध्यान रखिएगा, आप 10 बुक को एक एक बार पढ़िएगा, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। तो आप एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है कि क्या पढ़ना है सिलेबस में, और जो सिलेबस में जो चीजें पढ़नी है उसी को आप एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ लें। अगला, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब पिछले साल, पिछले कुछ वर्षों में कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है
बोर्ड कैसा, चाहे सीबीएसई वाले बंदे हों, चाहे वो आईसीएसई वाले बंदे हों, या वे बिहार बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड वाले जो भी बंदे हों, उन सब के लिए, उन सभी छात्रों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, सिलेबस को ध्यान में रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार बनाएं। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का स्टडी करें, सिलेबस को ध्यान में रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार बनाएं। ये काम पढ़ें। तो ये आपको, आप पहले जाने कि क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब बात आ गई कि ये तो रहा क्या पढ़ें, अब बात आ गई कैसे पढ़ें। पढ़ें कैसे, ये तो पता चल गया क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब सवाल खड़ा होता है कैसे पढ़ें। दोस्तों, आप एनसीईआरटी बुक, जो मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक पढ़ें, तो एनसीईआरटी बुक का स्टडी कैसे किया जाता है, आप कैसे कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला नंबर, एनसीईआरटी बुक को 2 बार कम से कम पढ़ने हैं। यानी आपको, जैसे आपके मन में कई सारे डाउट होंगे कि हमको याद नहीं होती हैं चीजें। बाबू, आप एक बात आपको बता दे रहे हैं कि प्रत्येक चीजें आप एक बार में याद नहीं कर सकते हैं, उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार पढ़िए। आप 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, फिर रिवीजन किए, आप बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, 4 चीजों को ध्यान रखिए, रीड, राइट, रिवीजन और रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, ये 4 चीजें जो आपको हमेशा बेहतर बनाएगा। पहला, रीड, आप चीजों को पढ़ें। राइट, आप लिखें, लिखना सीखें। रिवीजन, आप जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करें। उसके बाद रेगुलरिटी, आप पढ़ाई में रेगुलर बने रहें, रेगुलरिटी के साथ बने रहें। ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपको बेहतर रिजल्ट और बेहतर नॉलेज के लिए ये 4 चीजों का होना जरूरी है। यानी स्टडी तो करना ही है, रीडिंग करना ही है, राइटिंग पे भी आपको फोकस करने हैं, लिखने का प्रैक्टिस आपको लगातार करने हैं, रिवीजन आपको करना ही होगा। जो चीजें पढ़ रहे हैं आप कुछ समय तक के लिए वो माइंड में रहता है ऐसे, फिर उसके बाद अगर हम रिवीजन करते हैं फिर वो अपडेट हो जाता है। और उसके बाद रेगुलरिटी जरूरी है, आप रेगुलर आप पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि हम आज पढ़ाई किए, कल हम फंक्शन अटेंड करने लगे, तो ऐसा नहीं होने चाहिए। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रेगुलर बने रहे, क्योंकि एक दिन आप फंक्शन में जाते हैं तो पता चलता है जिस दिन जा रहे हैं उस दिन तो आपका गया, उसके एक दिन बाद भी जाएगा। रात को जगह है तो अगले दिन सोएंगे, उससे एक दिन पहले तैयारी में लगे हैं, 2-3 दिन ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप अगर लाइफ में अगर इन 2-4 चीजों पर ध्यान रखें तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होंगे। तो ध्यान रखें, पहली बार में एनसीईआरटी का कोई चैप्टर मान लेते हैं स्टार्टिंग किए, तो एनसीईआरटी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद जो टॉपिक हमने पढ़ा उसको पहली बार में थोड़ा स्पीडली पढ़ें, केवल ये पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, प्रत्येक एक चीजों को, पेंसिल हाथ में होना चाहिए, उसको ध्यान से आप पढ़ते जाइए। जहां जहां आपको मेन पॉइंट मिल रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। चीजों को ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को कम से कम जब पहली बार पढ़ें तो थोड़ा स्पीड में पढ़ें, दूसरी बार आराम से पढ़ें, चीजों को समझकर आगे बढ़ें। अगर मान लेते हैं कोई चैप्टर हमने शुरू किया तो मैक्सिमम आपको 2 दिन का समय होना चाहिए, 2 दिन में वो चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए, 2 दिन में चैप्टर समाप्त होना चाहिए। और अच्छे से एक बार जब पहली बार पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ जाएंगे, उसके बाद दूसरी बार जब उसका स्टडी करेंगे तो आराम से उसका स्टडी करेंगे, एक एक चीजों पर फोकस करेंगे। जो तीसरा दिन होगा, जो थर्ड डे होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उस क्वेश्चन आंसर को आप हैंडल करें, क्वेश्चन का आप आंसर लिखें, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप राइटिंग एग्जाम से पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो समझिए कि आपको कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आप चीजों को पढ़े हैं, आपके पास नॉलेज है लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं जानते, आप उसको नहीं लिख पाते, ऐसी स्थितियां होती हैं। पता चलता है कोई क्वेश्चन आया, उसको सोचने में ही आपको 2-3 मिनट टाइम लग जाते हैं, फिर आप टाइम वेस्ट उसमें कर दिए। फिर स्टेप वाइज स्टेप कैसे लिखना है इस चीज में आप
प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप कैसे काम करें, इस चीज को लेकर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर लिखने का प्रैक्टिस आपने किया है, ये 1-2 दिनों की चीज नहीं है। आप जब मैंने बोल ही दिया कि जब पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे ही चैप्टर समाप्त हुआ उसको आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। एक बात, बहुत सारे ये बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में टाइम ज्यादा लग जाता है, लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर पाते, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। बाबू एक बात जरा सोचो, आप मोबाइल चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, कई सारे सोशल जो नेटवर्किंग साइट है उसको चलाते हो। आप जरा सोचो, आप उसको चलाते हो, उसके लिए आपको टाइम मिल पाता है, आप फेसबुक चलाने के लिए टाइम निकाल पाते हो, क्या आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? जहां से आप बेहतर कर सकते हो उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते आप? एक बात, अगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लेते कोई मोबाइल हम चलाते हैं तो उसको हम अपडेट करते हैं, आप खुद को भी अपडेट कीजिए ना। आप खुद को अपडेट करके खुद का बेस्ट वर्जन बनाइए, तब आप बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खुद को अपडेट करके खुद का बेस्ट वर्जन बनाइए और तब देखिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। क्योंकि जरूरत है आपको खुद में को अपडेट करने की, और ये जरूरी भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप टाइम निकालिए, और टाइम जो समय है उस समय में आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम से पहले अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कितना भी बेहतर पढ़कर गए हैं, आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस बात को एक दिमाग में बैठा लें। दूसरा, मैंने क्या कहा, 2 बार आपने 2 दिन में आपने चैप्टर कंप्लीट किया, तीसरे दिन उसके क्वेश्चन आंसर पे आपने प्रैक्टिस किया। ये ध्यान रखिए, तीसरे दिन आपने क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस किया। अब देखिए, 6 दिनों में आपने जो भी पढ़ाई किया, 7वें दिन उसको क्या करें, रिवीजन करें। 7वें दिन उस चीज को रिवीजन करें, जितने चीजों का आपने पढ़ा 7वें दिन, मान लेते हैं आपने सैटरडे तक आपने पढ़ाई किया और संडे को आप चीजों का रिवीजन करें। जो चीजों आपने पढ़ी 6 दिन में उसको फिर से एक बार देखें। 1 दिन का पूरा टाइम है, पूरे टाइम में आप उसको रिवीजन करें। देखिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो चीजों को भूल जाइएगा, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। इसलिए लगातार आप रिवीजन करते रहें, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब देखिए, चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपने अंडरलाइन, जो पेंसिल लेकर जो अंडरलाइन किया है मेन पॉइंट को, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल करके और लिखें कि वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चन निकले, उसको आप लिखें। ये जरूरी है, चैप्टर समाप्त करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखें। मैंने ये चीज तो बता दी। अब देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप बराबर महत्व दें, जो भी सब्जेक्ट हैं उसको बराबर महत्व दें। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट को बराबर महत्व दें, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट बराबर मार्क्स के हैं। अगर मान लेते हैं कोई कम सिलेबस है किसी का, मान लेते हैं आपने हिंदी लिया है और हिंदी का कम सिलेबस है, तो आप उस पर कुछ कम ही टाइम दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पर डे सारे सब्जेक्ट पे बराबर समय दें, क्योंकि पर डे आप सभी सब्जेक्ट पे बराबर समय नहीं देंगे तो फिर पता चलेगा कि एक पेपर में आपने बेहतर किया और दूसरा पेपर आपका दिक्कत हो गया, दूसरे पेपर में आपका बेहतर नहीं हो पाया। इस चीज को आप ध्यान रखें। एक बात तो कि मैंने जो बताया कि प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर महत्व दें, बराबर टाइम दें उसके लिए, और आप जैसे 2 दिन में या 3 दिन में आपने चैप्टर को खत्म किया, एक टारगेट बना लें, खत्म किया तो उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को आप करें अगले दिन, और पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें। ये जरूरी हो जाता है। मैंने ये बताया कि आप जो साइड बुक जो ये सब पढ़ते हैं वो सब मत पढ़ें, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही है जो आपको बेहतर बना सकता है। इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी बुक ही है जो आपको बेहतर बना सकता है, और आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। अब जरा सोचिए, आपके पास अब बात आ गई कि आपने ये तो समझ लिया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
चीजों को आप एनसीईआरटी पढ़े तो कैसे पढ़ने हैं, पहली बार में आप स्पीडली उस चैप्टर को खत्म किए, उसके बाद आराम से आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ कर पढ़ रहे हैं, आपने पेंसिल हाथ में लिया है, प्रत्येक चीजों को आपने देखा, जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपने अंडरलाइन किया, उसको आप ऑब्जेक्टिव निकाल करके और आपने कॉपी पर लिख लिया। चैप्टर समाप्त होने के बाद आप उसका आंसर किए। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 महीने के करने से, 2 महीने के प्रैक्टिस से नहीं होगा, ये आपको अभी से ही लग जा रहा होगा। जिस एग्जाम अगर साल भर आपके सिलेबस दिए गए हैं तो आप 2 महीने में उसको नहीं कर सकते, आप 1 साल उसको सही ढंग से उस पर समय दें, जितने समय का सिलेबस है उसको मेहनत करें। अब देखिए अगला चीज कि अगर मान लेते हैं आपको ये बात आ जाती है कि आप कब पढ़ें, तो कब पढ़ने की बात आई, आप सुबह में भोर में जरूर पढ़ें। आप ज्यादा से ज्यादा आप 6 घंटे का नींद ले रहे हैं तो सही है, 6 घंटे का नींद ले रहे हैं वो सही है, इससे ज्यादा न लें, क्योंकि फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आप अपने लाइफ को सीरियसली लें, क्योंकि अगर लाइफ को सीरियसली नहीं लीजिएगा, अगर लाइफ के साथ मजाक में अगर आगे बढ़िएगा तो फिर आपको लाइफ में मजाक बनकर आ जाएगा, आप जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आपने लाइफ को सीरियसली ले लिया और आपने मेहनत किया तो यही मेहनत आपको काम आएगा और आप बेहतर रिजल्ट देंगे। मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि अगर आपने अपने लाइफ को सीरियसली लिया और एक सही रणनीति के साथ आपने काम किया, अपने सारे सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत किए, तो आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। अब देखिए इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। एक बात और कि जैसे मान लेते हैं आप सुबह में भोर में पढ़ने का भी आदत बनाए, भोर में जगकर और पढ़ाई करने का भी आदत बनाए। अब देखिए उसके साथ साथ आपको काम क्या करने हैं, 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं, दिन में सोने का आदत ना बनाए, दिन में आप अपना पढ़ाई करें, रात को भी लगभग 10 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, तभी आप बेहतर होगा। टोटल 24 घंटे का समय होते हैं, 24 घंटा, 24 घंटे में 6 घंटा आपको सोना है, 18 घंटा समय बचा। 18 घंटा में 3 घंटे आपके जो दैनिक क्रियाकलाप है उसके लिए निकाल दीजिए, आपके बच गए 15 घंटे। 15 घंटे में 2 घंटे और निकाल दीजिए, बचे 13 घंटे। अगर आप पर डे प्रतिदिन रेगुलरिटी के साथ अगर आपने 13 घंटा स्टडी किया, प्रत्येक सब्जेक्ट पे अगर बराबर आपने ध्यान दिया, अगर 2-2 घंटे, 5 सब्जेक्ट है 2-2 घंटे या 2.5 घंटे भी समय दे रहे हैं तो काफी है, आपके लिए वो बेहतर ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप इस तरह से आपने तैयारी किया तो ये मैं 100% कहता हूं कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, और रिजल्ट बेहतर होने के साथ साथ आपके पास बेहतर नॉलेज भी होंगे जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा, लिखने का प्रैक्टिस जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के समय आपको जो टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में, वो टाइम वेस्ट ना हो। स्टेप वाइज कैसे आपको लिखना है इस चीज का पहले से ज्ञान होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। रिवीजन करना जरूरी है, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन भी करें, जो लिख रहे हैं उसको रिवीजन भी करें, और रेगुलर बने रहना। आप साल 2 साल अगर किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप बेहतर, आप उसके चलते आप जी नहीं सकते, बिल्कुल जी सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट खराब हुआ उस दिन आपके घर वाले भी आपको इग्नोर करेंगे, रिलेशन वाले इग्नोर करेंगे, आपके दोस्त इग्नोर करेंगे। आप जरा सोचिए कि अगर आप बेहतर रिजल्ट नहीं दिए तो क्या हो सकता है। लेकिन अगर वही आपने बेहतर रिजल्ट दिया, सबको इग्नोर करके आपने पूरे साल मेहनत किया और सही ढंग से आपने सही रणनीति के साथ मेहनत किया और आपका रिजल्ट बेहतर होगा, तो सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक चीज और, बच्चे लोग के मन में ये सारे प्रश्न होते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सिलेबस को आधार बनाकर आप काम करें, प्रीवियस सिलेबस को ध्यान में रखकर कार्य करें। ये चीजों को ध्यान रखें। एनसीईआरटी एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप ये ना सोचिए एक एक चैप्टर करके अगर पर डे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल 100% सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे और आप बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना चीज मैंने बताया उस पे आप बेहतर काम करेंगे और आगे अपने पढ़ाई को बेहतर रखेंगे। हम अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर आएंगे नया सब्जेक्ट, जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट होगा उसको मैं लेकर आऊंगा और उससे रिलेटेड सिलेबस और उससे चीजें लेकर मैं जानकारी दूंगा। इसलिए
आप अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग का कमेंट मैं देखते रहता हूं और एक चीज कमेंट देखकर हमारा मनोबल बना रहता है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, सिलेबस के साथ और कई सारी चीजों को लेकर आएंगे। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप तक पहुंचेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।